नमस्कार दोस्तों, मैं विनय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फाइनेंस एकेडमी बाय विनय में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे, जो कि है एयरटेल और जियो ने जो अपने प्राइस हाइक किए हैं वो क्यों किए हैं और आप उससे कैसे बच सकते हैं। मैं लास्ट में आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा, बट थोड़ा सा हम पहले इस प्राइस हाइक की हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में जान लें। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो ये एयरटेल और जियो ने अपने प्राइस हाइक किए हैं, इससे हम सब कंज्यूमर्स पर जो इसका बर्डन पड़ेगा वो 47,500 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली पड़ेगा सबको मिला के। तो इसमें एक्चुअली हुआ क्या है कि जो जियो हैं और एयरटेल है, इन्होंने आप बेस प्राइस है अपने प्लान्स का वो इंक्रीज़ किया है, और बेस प्राइस भी जियो ने जो 46% से किया है और जो एयरटेल है उसने तो 71% से अपना प्राइस हाइक किया है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो जियो है, जियो का पहले आप जो अगर 5G आपको यूज़ करना था तो 5G के लिए आपको जो मिनिमम रिचार्ज था वो 1.5 GB पर डे का करना था, अगर आपको उसका अनलिमिटेड 5G यूज़ करना है तो। बट अब उसने क्या कहा है कि अब 3 तारीख के बाद से जितने भी रिचार्ज होंगे वो 2 GB का जो बेस प्लान उनका होगा, 2 GB पर डे का बेस प्लान होगा, वो उसी पे एप्लीकेबल होगा जो लोग 5G अनलिमिटेड यूज़ करना चाहते होंगे। और जिसका प्राइस उन्होंने इंक्रीज़ कर 349 पर 2 GB पर डे का, जो कि पहले 239 ही था ओनली। और इसके साथ साथ जो एयरटेल ने अपना प्राइस हाइक किया है वो तो और भी ज़्यादा किया है, क्योंकि उनका जो 1.5 GB वाला डाटा पैक आता था वो आता था 239 रुपीज़ पर मंथ 1.5 GB के लिए, और अब जो आता है वो आता है 409 रुपीज़ फॉर 2.5 GB। 1 GB का इसमें इंक्रीमेंट है पूरा का पूरा, क्योंकि जियो वाले में सिर्फ हाफ a GB का इंक्रीज़ था, इसमें 1 GB का इंक्रीज़ है, पर वो हो गया है 409 रुपीज़ का। तो एक्चुअली इससे हुआ क्या है कि एयरटेल और जियो ने अपने आरपू को इंक्रीज़ करने के लिए ये सब किया है। आरपू इन सब का कंपनीज़ का, जो टेलीकॉम कंपनीज़ है, इनका एक डेटा मैट्रिक्स होता है ये जानने के लिए कि एक एवरेज कस्टमर उनको कितने पैसे पे कर रहा है उनकी सर्विसेज के लिए। और सिटी रिसर्च की अगर माने हम, तो सिटी रिसर्च ने बताया है कि ये जो प्राइस हाइक है ये अभी ख़त्म नहीं होगा, ये प्राइस हाइक चलता रहेगा, क्योंकि सुनील भारती मित्तल जी का मानना है, जो कि एयरटेल के चेयरमैन हैं, उनका मानना है कि जो इंडिया में डेटा प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव हैं। इवन वो तो कहते हैं कि अफ्रीका से भी कम है, क्योंकि एयरटेल अफ्रीका में भी काम करता है, तो अफ्रीका में उनके प्राइसेस ज़्यादा हैं इंडिया के बदौलत। क्योंकि अगर हम अफ्रीका और इंडिया को ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं, हम यूएस से, दुबई और इन सब चीज़ों को क्यों कंपेयर नहीं करें, क्योंकि उसमें क्या होता है, पर कैपिटा इनकम का फ़र्क आता है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम भी कम है और अफ्रीका की पर कैपिटा इनकम भी कम है। बट अगर आप जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको काउंट करेंगे तो उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। और सुनील भारती मित्तल जी भी इसी पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करते हैं कि इसी वजह से कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा हैं इंडिया से। तो सिटी की रिसर्च क्या कहती है, सिटी की रिसर्च बता रही है कि ये अपना आरपू, जो आरपू की फुल फॉर्म होती है एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र, मतलब एक यूज़र से वो कितना पैसा कमा रहे हैं, तो ये अपने प्राइसेस को इंक्रीज़ कर करके सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर्स में FY25, FY26, FY27 से में जो अभी आज की डेट में इनका आरपू चल रहा है एयरटेल का 209 रुपीज़ आरपू चल रहा है, जो कि पर यूज़र माना जाएगा, और इसको इंक्रीज़ करके 235, नेक्स्ट ईयर 270 और अल्टीमेटली 305 रुपीज़ पर यूज़र तक ले जाना चाहते हैं, जो कि हम सबके पॉकेट पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा। बट अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ हाइक एयरटेल और जियो ने लिया है और वोडाफोन बच गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वोडाफोन के अभी प्राइस इंक्रीज़ होंगे, डेफिनेटली होंगे। और बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कम से कम एयरटेल और जियो आपको 5G की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि वोडाफोन के पास तो 5G का स्पेक्ट्रम ही नहीं है, उन्होंने बिड ही नहीं किया था उसमें। और इन दोनों कंपनियों ने मिला के 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ इस पर स्पेंड किए हैं इसका स्पेक्ट्रम लेने पे। ये तो सब होगी टेक्निकल बातें। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसका मैं प्रूफ भी आपको दूंगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जितने भी सब्सिक्वेंट रिचार्जेस इसके करके रख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, जो भी आप आज कराते हैं
उसके हिसाब से, जिसमें भी आपको लगता है कि 5G अनलिमिटेड का वो आपको मिल जाएगा, वो रिचार्जेस आप आज ही करा के रख लीजिए। क्योंकि मैंने इसके रिचार्जेस 2020 या 2019 में ही करा लिए थे, और आपको में से बहुत लोगों को याद भी नहीं होगा कि 2 GB का प्लान जो आज 719 रुपये का है और ये जो बढ़ के 800 के आसपास हो जाएगा, ये 444 रुपये में इन्होंने लॉन्च किया था। क्योंकि इनिशियल प्लान जो था इनका 399 रुपीज़ का था 1.5 GB का, और 1.5 GB के बाद इन्होंने प्लान लॉन्च किया था 444 रुपीज़ का। तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि आज भी मेरा 444 वाला प्लान क्यू में है। क्यू में है का मतलब मेरा जो अभी करंट प्लान चल रहा है, जब ये ख़त्म होगा तो वो 444 वाला प्लान एक्टिवेट होगा, और उस 444 पे मेरे को 2 GB मिलेगा, और 2 GB मिलने के साथ साथ मुझे 5G अनलिमिटेड भी मिलता है उस पर। तो अभी भी मेरी स्ट्रेटजी क्या है कि मैं अपने सभी जितने भी फ़ोन हैं, मैं उस पर पहले ही रिचार्ज करके किसी में 2 साल, किसी में 4 साल, किसी में 5 साल, अपने यूजेज के हिसाब से। क्योंकि जियो के मेरे पास सारे प्रीपेड फ़ोन हैं, और सब में ही मैंने 3-3, 4-4 साल के पहले भी रिचार्ज किए थे, जो कि रिचार्ज मेरे आज तक भी चल रहे हैं और अभी भी क्यू में है। बट अब जो मैं रिचार्जेस कर रहा हूँ 2.5 GB वाले का, जो कि 3000 रुपीज़ का है, जिसके प्राइसेस बढ़ के दोनों में, एयरटेल में और जियो में 3600 रुपीज़ के हो जाएंगे, 600 रुपीज़ एक्स्ट्रा होंगे। तो उनके भी आप 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, मतलब कितने भी साल के आप एक्स्ट्रा करके रख सकते हैं, वो आपके क्यू में चले जाएंगे। आपको कभी भी टेंशन लेने की उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि 4 साल बाद जो भी प्राइस हाइक होंगे उनसे आप हमेशा बचे रहेंगे। तो यही एक तरीका है इससे बचने का, कि अभी भी आपके पास 2 दिन हैं, आप इजीली अपने जितने भी प्रीपेड रिचार्जेस हैं वो करके रख सकते हैं। ये पोस्टपेड में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये एयरटेल के और जियो के दोनों ही रिचार्जेस में आप प्रीपेड वाले करके रख सकते हैं, साल भर वाले करके रख सकते हैं, 4-5 करके रख सकते हैं, ताकि आपको 4-5 साल तक इन प्राइस हाइक से छुटकारा मिल सके। नोट पे मैं आपकी आज की वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ कि आप भी इसी तरीके से अपने पैसे बचा सकते हैं, जिस तरीके से मैंने करा, पास्ट में करा और मैं आज भी कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसी तरीके की अगर आपको और भी फाइनेंसिस से रिलेटेड वीडियो देखनी हो, और अगर आपको जानना हो कि स्टॉक मार्केट में जब पैनिक सेलिंग होती है तब कैसे रिएक्ट करना है, तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करें। और अगर आपको जानना है, इस साइड आ रहा होगा या इस साइड आ रहा होगा, और अगर आपको जानना है कि आपके जो डेली के खर्चे हैं और उसको आप कैसे मैनेज करें, जैसे दूध, दही, आटा, चावल के, उनको आप कैसे मैनेज करें, और उसके भी लिए भी आपको 10% का डिस्काउंट कैसे मिल सकता है हर एक परचेज़ पे, छोटी या बड़ी, उसके लिए आप यहाँ या यहाँ कहीं भी लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया।